नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज जो वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्लास NIS क्लास 10th की वर्कशीट के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये वर्कशीट सोशल साइंस की है जिसका सब्जेक्ट कोड है 213। ठीक है, आज हम इसमें चैप्टर नंबर पार्ट 9 भारत का भौतिक भूगोल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली वर्कशीट पर बनाई है और क्योंकि चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और यहाँ चैप्टर से क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा आप भी इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में सॉल्व करने की। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने ये वर्कशीट जो है, ये यहाँ पे 20 नंबर की वर्कशीट है और समय है 40 मिनट। यहाँ पे आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपकी कक्षा जो कि क्लास 10th है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो अपने प्रश्न को देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न क्या बताता है हमसे, पहला प्रश्न हमसे पूछता है कि उत्तर भारत का जो उत्तरी पर्वतीय भाग है वो किससे बना है। ठीक है, तो जो भारत का उत्तर पर्वतीय भाग है वो किससे बना है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, हिमालय। ठीक है, हमारे भारत का जो उत्तर पर्वतीय भाग है वो किससे बना है, हिमालय से बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का कंचनजंगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो दक्कन का पठार जो है ये अग्नि चट्टानों से बना है। ठीक है, आपको पता है कि दक्कन के पठार का जो निर्माण है वो लावा से हुआ है। और लावा कौन सी, लावा से जो चट्टानें बनती है हम उसे बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है अग्नि चट्टान। ठीक है, अग्नि चट्टानों से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है थार मरुस्थल। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो सही जवाब है का। नेक्स्ट आगे कहता है सुंदरबन डेल्टा किस नदी से संबंधित है। जो सुंदरबन डेल्टा है वो किस नदी से संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब है वो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। वैसे बेसिकली सुंदरबन डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। लेकिन ऑप्शन में हमें गंगा दिया हुआ है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो गंगा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए। यहाँ पे अब यहाँ से खंड बी शुरू हो गया है। ठीक है, तो जैसे इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर फर्स्ट में भारत के भौतिक विभाजनों के नाम लिखिए। तो अगर हम भारत के भौतिक विभाजनों का नाम लिखें तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान। ठीक है, तीसरे पे आता है मरुस्थल, मरुस्थल। ठीक है, चौथे पे आता है तटीय मैदान। कौन से मैदान, तटीय। ठीक है, पांचवे पे आता है हमारा घाट। ठीक है, घाट जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आता है। और छठे पे आता है हमारा द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो इस तरीके से हम अपने भारत का भौतिक विभाजन जो है 6 पॉइंट में लिख सकते हैं। पर्वतीय, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और द्वीप समूह। द्वीप समूह में जिसमें बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप अरब सागर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछता है
कहता है हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियों के नाम लिखिए। तो देखिए हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियाँ कौन सी है। अगर पहली हम बात करते हैं तो हिमालय की सबसे ऊपर जो पर्वत श्रेणी है उसे हम बोलते हैं बृहत हिमालय। बृहत हिमालय, ठीक है। दूसरी जो है हिमालय की उसे हम बोलते हैं हिमाचल। हिमाचल, हिमाचल, हिमालय, हिमालय, ठीक, हिमाचल हिमालय। तीसरी जो होती है हमारी वो है शिवालिक। शिवालिक, ठीक, शिवालिक। तो इस तरीके से हम हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों को बोल सकते हैं। बृहत हिमालय, हिमाचल हिमालय, इसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं, और तीसरी है शिवालिक हिमालय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कहता उत्तर भारतीय मैदान की विशेषता बताइए। तो उत्तर भारतीय मैदान की विशेषता अगर हमें बतानी है तो पहला, ये जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। किस मिट्टी से बने हैं? जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। दूसरा, उपजाऊ हैं, ये उपजाऊ मैदान है, ठीक है। तीसरा, खेती यहाँ पर अच्छी होती है। खेती क्या होती है? अच्छी होती है, ठीक है। और चौथा, यहाँ भूमि उपजाऊ है। भूमि उपजाऊ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उत्तरी मैदान की विशेषताएं लिख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी है, मिट्टी उपजाऊ होती है जिससे अच्छी खेती होती है, और भूमि भी हम कह सकते हैं कि उपजाऊ है, या हम लिख सकते हैं कि जो खेती जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में हम जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड और जो फोर्थ पॉइंट है ये सेम ही है, आप लिख सकते हो कि उपजाऊ भूमि है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। तो ये वाला हो गया हमारे 3 पॉइंट, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ भूमि है, खेती अच्छी होती है, ठीक है, और सिंचाई की अच्छी सुविधा है। फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं हम सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की, यहाँ लिख देते हैं फोर्थ पॉइंट, सिंचाई अच्छी होती है। अच्छी, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ओके। चलिए चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे हमसे प्रश्न पूछा गया है, कहता है पश्चिमी तट और पूर्वी तट में 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो पश्चिमी तट जो है इसे, ये किस दिशा में है? ये पश्चिम दिशा में है, ठीक है। पूर्वी तट कहाँ है? ये पूर्वी दिशा में है। एक पॉइंट ये हो गया हमारा, ठीक है। पश्चिमी तट, इसकी तरफ क्या पड़ता है? इसकी तरफ पश्चिमी घाट पड़ता है, पश्चिमी घाट पर स्थित है। और पूर्वी तट क्या है? ये पूर्वी घाट पर स्थित है, ठीक है। समझ आई? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं पश्चिमी तट पश्चिम दिशा में है, और पूर्वी तट पूर्वी दिशा में है, ठीक है, पूर्वी दिशा में। पश्चिमी तट पश्चिम घाट पर स्थित है, और पूर्वी तट पूर्वी घाट पर स्थित है। इस तरीके से आप इसके पॉइंट को लिख सकते हो। बड़े आसान शब्दों में आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो बड़े आसान और सरल भाषा में लिखना है ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या याद करते हुए ना हो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आगे कहता है भारत के द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो द्वीप समूह कौन है भारत के? तो पहला द्वीप समूह है भारत का अंडमान और निकोबार, ठीक। और दूसरा द्वीप समूह है भारत का लक्षद्वीप, ठीक। तो पहला अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए आगे आगे कहता है हमसे भारत के पठारी क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो पठारी क्षेत्र में क्या है? पठारी क्षेत्र जो है भारत का, हम इसमें हमसे भारत के पठारी क्षेत्र का विस्तृत वर्णन
पूछा गया है। तो चलते हैं इसके उत्तर पे, देखते हैं इसके उत्तर को। यहाँ पे देखिए, अगर हम पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो स्थिति और विस्तार देखिए। भारत का पठारी क्षेत्र मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में फैला हुआ है। इसके उत्तर में गंगा का मैदान है, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है। और जो पठारी भाग है, इसके प्रमुख कौन कौन से भाग है? भारत के पठारी क्षेत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है मध्य उच्च भूमि, इसमें मालवा का पठार और बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल है। ठीक है। दूसरा है दक्कन का पठार, ये भारत का सबसे बड़ा भाग है जो दक्षिण भारत में फैला हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हम अपना उत्तर लिख सकते हैं पठारी क्षेत्र से संबंधित। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है पूछा गया है हमसे, कहता है कि भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमें जो भारतीय मरुस्थल है उसकी विशेषताएं बतानी है। तो देखते हैं इसके उत्तर को भी। यहाँ पे देखिए, अगर हम रेगिस्तान की बात करते हैं, अगर हम भारतीय रेगिस्तान की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? देखिए, भौगोलिक स्थिति क्या है? यह रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और इसे हम थार मरुस्थल कहते हैं। ठीक है। जलवायु क्या है? यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क और गर्म होती है। तापमान गर्मियों में 45 डिग्री से ऊपर हो जाता है और वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है। ये भारतीय रेगिस्तान की विशेषताएं हैं। यहाँ की रेतीली भूमि होती है। ठीक है। बालू के ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं और स्थानीय भाषा में इन्हें क्या बोला जाता है? स्थानीय भाषा में इनको हम घोर कहते हैं। ठीक है। घोर बोलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, कहते हैं यहाँ की जो वनस्पति है, वनस्पतियों में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। कम पानी में उगने वाले पौधे पाए जाते हैं, जैसे बबूल और खेजड़ी का पौधा है। जल स्रोतों की कमी होती है, नदियाँ बहुत कम होती है। लूनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है जो मौसमी रिवर है। ठीक है। ये है हमारे रेगिस्तान की, भारतीय रेगिस्तान की विशेषताएं। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसके साथ ही ये हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने सभी प्रश्नों को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक वर्कशीट मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि ये चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने वर्कशीट के रूप में लेके आऊँ, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके चैप्टर वाइज चीज़ों को समझने में। ठीक है। जो आपके लिए निश्चित रूप से आपके फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी जो है फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए इस चैप्टर में से वर्कशीट बनाई गई है। ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है। मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू।